देखिए काफ़ी सारे रिकॉर्ड है अपने 300 के करीब रिकॉर्ड है और काफ़ी सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और हमारा एक साथ कितनी ट्यूबलाइट तोड़ी? अभी तक हमने जो है 150-200 ट्यूबलाइट तोड़ी है और इसके अलावा 500 ट्यूबलाइट भी हमने तोड़ी है। हमने उल्टा लटक के भी तोड़ी है जो कि 100 फीट की ऊंचाई से हमारे पैर बांध दिए थे और हमने सिर के बल कांच तोड़े हैं। हमारा यूट्यूब चैनल पहलवान विजेंद्र सिंह भिवानी, आप उसमें देख सकते हो। तो इसके अलावा बहुत ही हैरतअंगेज हमने कारनामे किए। हम ताकि ये चाहते हैं कि हमने देश का जो युवा है वो इन नशे को छोड़ के, फास्ट फूड जंक फूड को छोड़ के, और वो जो अपनी बॉडी का हर पार्ट कैसे मजबूत करे। आज लोअर बैक कमज़ोर है, रीढ़ की हड्डी कमज़ोर है, पैर से चलते ही हड्डियाँ टूट रही है, आई साइड भी कोई है, इतनी सारी दिक्कतें हैं। और हमने इस गर्दन को भी मजबूत किया, आँखों को भी मजबूत किया, कानों को भी मजबूत किया, तो पूरी बॉडी का पार्ट कैसे मजबूत हो। तो इसी वजह से आज अपना ये रिकॉर्ड था और आपके प्रांगण में सारे कार्यक्रम किए। आप पत्रकार बंधुओं का और सभी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद। आप उठा के देखो तो आपसे। हाँ जी 15 केजी वेट आपको भी उठाओगे आप? हाँ जी। अच्छा, कितनी बार ये स्टंट कर चुके हैं? कई बार कर चुके हैं जी, कई सालों से कर रहे हैं। हाँ, इसके अलावा 10 केजी का रिकॉर्ड भी है अपना। 10 केजी का? हाँ जी हमें विश्वास है, ठीक है। और ऊपर लाकर क्या बजा कर एक हाथ से भी नहीं उठा और एक करना चाहूँगा और ठीक है माता आप थोड़ा रखेंगे। शक्ति के ताकत के प्रदर्शन के सौभाग्य की बात है। महर्षि दयानंद स्कूल में जो महर्षि दयानंद बलशाली थे जिन्होंने राजा की भक्ति को पकड़ कर रोक दिया था कि फिलहाल हमारे साथ स्टील मैन ऑफ हरियाणा मौजूद है। अपने शरीर के गले इसे स्टंट करा है जिसकी देख के ना हर किसी की आंख फटी की फटी रहती है। इसे करतब आपने WWE खतरों के खिलाड़ी जिसे शो में देखने को मिलते होंगे, लेकिन हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करने वाले स्टील मैन विजेंद्र पहलवान हमारे साथ आज मौजूद है, जो अपने शरीर के साथ ऐसे ऐसे करतब करें जिसकी देख के नहर कोई हैरतअंगेज रहती है। हैरान कर देने वाले स्टंट जो है अपने शरीर के साथ करे हैं। किस तरह इतना फौलादी विजेंद्र पहलवान ने अपने आप को बना लिया, सारी बात आज जानेंगे। कितने रिकॉर्ड आज बना चुके हैं, कितनी बार ऐसे ऐसे स्टंट कर चुके हैं और क्या क्या स्टंट इन्होंने आज तक करे हैं। हेलो जी, राम राम। राम राम जी सभी दर्शकों को, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी को नमस्कार। और सभी से एक गुजारिश से एक निवेदन है मेरा, भाई जितने भी ये जो स्टंट आज आपने देखे हैं, लाइव देखे हैं, तो बिगर परीक्षण कोई नहीं करे। ये बहुत ही खतरनाक है और इसके लिए मैंने बहुत लंबे समय से मैं स्ट्रगल किया है, तब मैं यहाँ तक आया हूँ। तो मेरी सभी से अपील है और आपसे भी सर एक लाइन नीचे जरूर चलवा दी जाए। भाई ये जो जितने भी स्टंट है सारे खतरनाक है। देखो आंखों की जो पुतलियाँ है, आंखों में बहुत अगर जो बाजरे का तिनका भी चला जाए तो वो भी नहीं सोएगा, मच्छर चला जाए या आँख का बाल ही चला जाए तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आप हमेशा के लिए नेत्रहीन हो सकते हो। दांतों की बात करें तो दांतों में छोटी छोटी नसें हैं जिससे कैंसर, टीबी जैसी दिक्कतें हो जाएगी। और गर्दन की अगर आप बात करें तो जरा सी भी कोई मणिया टिक गया तो भैया आपके जो है जोते टूट जाएंगे, खत्म हो जाओगे। और रही बात जितने भी जो हम जो स्टंट दिखा रहे हैं ये सारे ही जानलेवा खतरनाक हैं, तो भैया कोई ना
अच्छा, इतना फौलादी किस तरह बना लिया अपने आप को कि आप दांतों से जो है 70-70 किलो वजन उठाते हो, आंखों की पुतलियों 10-10, 12-12 किलो वजन उठाते हो, अपने आप को किस तरह बना? देखिए जी, स्टार्टिंग मेरे मतलब घर से ही हुई थी। मेरी बहन ने 40 kg का ऊपर एक हाथ से ऐसे ऊपर उठाया था। अच्छा, आपकी बहन ने? मेरी बहन ने तो एक वो रिकॉर्ड बना रखा था। और हमारे घर में मतलब परिवार में एक भाई भी थे, बहनें भी थे, वो किसी से नहीं उठा वो उखड़। अच्छा। तो मेरी मम्मी कहने लगी बोली भाई ये जो उखड़ है ये तुम्हारी बहन ने एक रिकॉर्ड बना रखा है और तुम वो कहा अगर हरियाणा में बोले खा कर खो है, क्योंकि दूध खाओ है भाई इसने जो है, हाँ थारे में ताकत है नहीं तो थारे तो बढ़िया भाई बाण थी। तो मेरा उसके ऊपर ध्यान गया। तो फिर मैंने जो है कई साल मतलब 2-3 साल लगे स्ट्रगल किया। मैंने अपनी माँ से ये वादा कराया था, माँ मैं इस ऊपर में जरूर उठा दूंगा। अच्छा, हाँ मतलब एक बेबे को हराने के लिए? नहीं, हराने के लिए तो नहीं जी। देखो दादाजी भी पहलवान थे, भाई भी पहलवान है भाई, और मतलब बहनों ने भी ये कारनामे किए। तो मतलब मैं ये चाह रहा था अब भाई आपका भाई भी कम नहीं है, छोटा जरूर था मैं परिवार में। और तो उसके उपरांत मैंने 3 साल स्ट्रगल किया। मैंने कम से कम 18 किलोमीटर की रेस, कई 1000 दंड बैठक लगाई। और मतलब अपने जो गुरुजी थी उनकी पूरी देख रेख में मैंने ये काम किए। अच्छा, गुरुजी कौन है आपके? पूरा प्रशिक्षण दिया? देखो जी, गुरुजी तो अपने मतलब जो अपने को मोटिवेट सबसे ज्यादा जो किया है वो अपने बड़े भाई ने किया है, अपने परिवार ने किया है। और उनके कारण ही फिर मैं आगे निकला हूँ। मैं मतलब कहीं भी गया हूँ तो मेरे हिसाब से मैंने आज तक हार का मुंह नहीं देखा। मैंने कुश्ती भी करी है, मैंने बॉडी बिल्डिंग भी की है, पावर लिफ्टिंग भी की है, वेट लिफ्टिंग भी की है। मतलब कोई भी गेम होता है मैं चला जाता हूँ। और मेरी अभी भी ख्वाहिश है भाई जो ओपन कुश्ती होती है तो मैं काट लिया करूँ कपड़े, भाई कोई दिक्कत को नहीं। अच्छा। और भाई अगर बड़े-बड़े दंगला में वोट घुमा लिया करो। हाँ मैं खेल लिया करूँ जी। मेरे अंदर मैं मतलब हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ, मैं नेगेटिव नहीं सोचता। जब कितना ठंडा हो मैं यूं सोच लूँ भाई कोई दिक्कत को नहीं आ रहा है ना। अगर अपने शरीर का पता लग जाए, कॉन्फिडेंस का पता लग जाएगा। और रही जी मतलब ये शुरुआत तो मैंने यहाँ से की। और जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड बहुत ही ज्यादा अनगिनत रिकॉर्ड है। जैसे कि एक पैर से 3 टन वजन खींच लिया। एक पैर से 3 हाँ 200 मीटर रिकॉर्ड है। वैसे 50 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अच्छा। हाँ इसके अलावा टाटा 407 को मैंने अपनी बॉडी के ऊपर से गुजरवा लिया है। टाटा 407? हाँ, कोई चोट नहीं आया? ना कोई चोट नहीं। अब यूं डिप्स मारे थे जी। अच्छा। हाँ भगवान की दाद है इसके ऊपर। इसके अलावा फिर क्रूजर गाड़ी भरी बच्चों की वह भी अपने ऊपर से गुजरवाई। 3 फट्टे टूट गए थे जो देख रहे थे, वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसके अलावा फिर आंखों से आल्टो कार खींची जिसका वजन 750 kg था। अच्छा, कुदरत का करिश्मा है यो या फिर आपका तप और तपस्या ने इतना? देखो जी, मैंने जो है कभी नशा नहीं किया, कभी मैंने जंक फूड फास्ट फूड नहीं खाया है। और मैं आज तक हार्ड मेहनत करता हूँ। 4 बजे उठता हूँ, कपाल भारती, अनुलोम विलोम, प्रणाम वगैरह। और जो है खतरनाक स्टंट, मैं रेस वैसे बच्चे वैसे भागते हैं, मैं जाता हूँ, मैं आदमी को लेकर दौड़ता हूँ। बच्चे देसी डंड मारा, मैं ऊपर ट्रक का टायर रखवा मारता हूँ डंड। तो मेरे मतलब इस तरह के जो है कितने साल मेहनत करी उसके बाद ये मतलब आज रिजल्ट आप देख? मैं देखिए जी 6ठी-7वीं क्लास से लगा था और आज जो है 42 से ऊपर ही हो गया। तो आज तक मैंने मेहनत नहीं छोड़ी है और डेली मेरी प्रैक्टिस है। इसके अलावा जो है 30 बच्चों को दांतों में झूल डाल के झूला झूला है जी आधा घंटे तक। अच्छा। हाँ, और अगला जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था 1550 लोहे के थोड़े नंगी बॉडी पे मरवाए हैं। और इसके अलावा शीर्षासन पे भी, नीचे से ऊपर पैर और लेट के भी नंगी बॉडी पे, वहाँ ये भिवानी में ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। जितने ऑडिशन देख रहे थे शायद सबकी आंखों में आंसू थे, उन्होंने मना कर दिया था और रिकॉर्ड को मैं 5000 तक ले जाना चाहता था। इस 5000 थोड़े अपने शरीर पर? हाँ, मेरा ये जो रिकॉर्ड था ये 1550 का था। पर मेरे अंदर काबिलियत ये थी कि मैं इसको 5000 तक ले जाऊं। जो मेरे को टारगेट मिला था वो सिर्फ मात्र 300 रिकॉर्डों का था, 300 हथौड़ों का। अच्छा। अभी 300 हथौड़े जो आप बॉडी मरवा लोगे तो आप जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड आपका बन जाएगा। कौन सी किताबों में अब तक आपके नाम दर्ज हो चुके हैं? बहुत सारे हैं जी, अनगिनत हैं जी। जो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा मतलब जो 1500 हैमर मैंने अपनी बॉडी में मरवाए हैं। इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मैंने आल्टो कार आंखों से खींची है। ओम जी बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मैंने 10 kg वजन आंखों से उठाया था स्टार्टिंग में। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मेरे बहुत सारे कारनामे, अनेकों वर्ल्ड रिकॉर्ड अलग अलग संस्थाओं में वर्ल्ड रिकॉर्ड है जी। इसके अलावा हरियाणा करंट अफेयर जो सरकारी सिलेबस होता है, जो बच्चे पुलिस का, फौज का जो फिजिकल करते हैं उसमें मेरे क्वेश्चन आते हैं। ये मेरे को भी पता नहीं था, मेरे दोस्तों ने बताया कि परवन जी आपका जो है प्रश्न आया हुआ है। तो मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था कि मेरा जो मेरे बारे में बच्चे पढ़ेंगे। तो भाई मैं तो देखो अपने आप को भाग्यशाली मानू हूँ। अब भी जो स्टूडेंट थोड़ा कमजोर रहा करता पढ़ाई में, आज उसके बारे में बच्चे पढ़े हैं तो मेरे लिए ये बड़ी प्राउड फील की बात है। और मेरा सिर्फ टारगेट ये था कि मैं देश की सेवा करूं, पुलिस और फौज में लग के। मैंने एक्सीलेंट में फिजिकल किए, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। भाई यूं लगाओ गरीब हूँ, भाई अप्रोच नहीं थी, भाई पैसे नहीं थे माँ बाप के पास, तो इसके कारण नहीं हुआ। नहीं तो टैलेंट की भाई आप देख रहे हो कोई कमी नहीं है। मैं कहीं भी कोई भी वो रेस हो, दौड़ हो, कहीं भी कोई भी दिक्कत हो मैं उसको पूरा कर लेता हूँ। और एक छोटा वाक्य और बताऊं, एक मैनेजर थी
कार खराब हो गई थी, स्विफ्ट डिजायर थी, स्टेट बैंक ऑफ उसमें लग रहा था मैनेजर, और रोड पे मैं आ रहा था, माँ भाई के बना है, बोला भाई गाड़ी खराब हो रही है, माँ जी बैठो आप क्रेन वाले को बुलाओगे, वो 1200 रुपये लेगा, और माँ मैं आपको ले चलूँगा कहाँ, बोले यार आप कौन हो, फिर मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया माँ जी को, माँ बैठो, मैं उसको भाई साहब सब्जी मंडी तक लेके आया, अपने बस स्टैंड से, भिवानी के बस स्टैंड से सब्जी मंडी तक, ये वीडियो भी वायरल रही। तो मैंने मतलब भाई ये नहीं है कोई जो है अपना कोई इसमें स्वार्थ है, सारी निःशुल्क सेवाएं थी समाज के लिए चल रही हैं, कन्या भ्रूण हत्या दहेज प्रथा स्वच्छता अभियान, पर्यावरण यात्रा, नशा मुक्त हरियाणा यात्रा, नशा मुक्त भारत अभियान, और कोविड में भी मैंने प्रशासन के साथ मिलकर काफी सारी सेवाएं दी हैं। इतना कुछ करने लगे हो, सरकार की ओर से कैसे हो गया? सरकार की ओर से तो देखो जी, बस अपने जो जितने भी कारनामे हैं उनकी प्रशंसा की है सरकार ने, और सर आई है, बाकी कोई फैसिलिटी कोई किसी तरह का कोई सहयोग नहीं मिला। अगर जो मिलता तो मतलब मैं इस प्रोग्राम को, नशा मुक्ति को बहुत बड़े लेवल तक ले जाना चाह रहा हूँ। अच्छा, संतुष्ट हो जो सरकार की ओर से सहयोग मिला, प्रशंसा आपको मिलने लग रही है, उसका संतुष्ट हो? नहीं जी, उससे तो देखो क्या संतुष्ट अभी यूं है, कोई पीछे परिवार भी हैं, बच्चे भी हैं, और मैंने तो पूरा जीवन जो है समाज की भलाई के लिए लगा दिया, और भाई मेरे ऊपर किसी का वैसे ध्यान नहीं जाता। अब भाई कोई ये सोचता है भाई वैसे ही हैं, क्योंकि आजकल ध्यान भी उसी के ऊपर जाता है जिसकी अप्रोच होती है, जिसका भी और कुछ होता है, अपना जो टैलेंट है समाज के लिए है, समाज को अच्छा मैसेज दे रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा जी, जहाँ भी जितने प्रोग्राम रहते हैं स्कूल कॉलेज गांव शहरों में, बच्चों का ध्यान मोटिवेट होता है, अपने जो प्रोग्राम देख के बच्चे जंक फूड छोड़ते हैं, फास्ट फूड छोड़ते हैं, चाय कॉफी पिज्जा बर्गर छोड़ते हैं। आज आप कितनी रेडियां देखोगे शहर के अंदर, पार्कों के अंदर, सभी जो रेडियां जो हैं उसमें पिज्जा बर्गर की भरी रहती है, वहां जो है बच्चे खा रहे हैं, बच्चे चलते चलते गिर जाते हैं, बच्चों में वीकनेस की बहुत कमी है। तो मैंने उन चीजों को दूर करने के लिए ये मेरी जो कार्यक्रम चल रहे हैं। बिल्कुल, जो पहलवान जी करने लगे हो, बड़े गर्व की बात है कि अपने आप को इन्होंने इतना फौलादी बना दिया, लेकिन सरकार की ओर से जो सहयोग मिलने लग रहा है, यह बड़े शर्म की बात है। इन नेताओं ने, सरकार में बैठे लोगों ने भी ध्यान थोड़ा देना चाहिए। और ब्रिजेंद्र पहलवान जैसे हजारों स्टंटमैन हरियाणा से निकल के नाच के हैं, लेकिन वो जब निकल के ना होंगे, जब ब्रिजेंद्र पहलवान जैसे जो करने लग रहे हैं, कर्तव्य करने लग रहे हैं, इनका हौसला बधाई होगी, इनको कुछ अच्छे स्कोप मिलेंगे, इनको अच्छे अच्छे लेवल पर पहुंचाया जाए, सरकार इनकी मदद करे तो हजारों ऐसे ब्रिजेंद्र पहलवान तैयार हो सके। लेकिन सरकार की ओर से जो सहयोग करा जाने लग रहा है वो बहुत थोड़ा है, और बड़े शर्म की बात है कि हमारे नेताओं का और सरकार में बैठे लोगों का इस ओर ध्यान नहीं है। आपका क्या कहना है पहलवान जी की मेहनत के बारे में और सरकार द्वारा मिल रहे सहयोग के बारे में? आपका क्या कहना है? अपनी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें।